चलिए अब हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री का सीरीज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा नेम्ड रिएक्शन पढ़ लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेम्ड रिएक्शन में। स्टेप वाइज जिस प्रकार से नेम्ड रिएक्शन में बता रहा हूँ, इसी प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो आसानी से क्रम से याद होता चला जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे रिएक्शन में ये चीज़ें चेंज होंगी उसी प्रकार से हम क्रम से बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये पढ़िए वुर्ज रिएक्शन। कौन सा? वुर्ज रिएक्शन पढ़ेंगे। और वुर्ज रिएक्शन, फिर फिटिंग रिएक्शन, फिर वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो तीनों एक बार में कैसे समझेंगे। देखिए वुर्ज अपक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड होगा, ध्यान समझिए, एल्किल हैलाइड एक रिएक्शन हम कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला वाला खुद से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड होगा सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम के साथ अपक्रिया होती शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अपक्रिया होती है और बनता है एल्केन। कैसे बनता है? दो एल्किल जुड़ेगा तो एल्केन बन जाएगा इस प्रकार से, आर आर और प्लस NaX। ठीक है, NaX। अब यहाँ देखिए यक्स दो बार है ना, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। सोडियम 2 बार हो गया, यहाँ एक ही है, इसको गुणा कर लीजिए। एल्किल हमने 2 ले लिया, समझ में आया? ये हो गया वुर्ज अपक्रिया। अगली लिखेंगे फिटिंग अपक्रिया। देखिए इसमें वुर्ज अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बना रहा है। फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, एरिल हैलाइड लिया जाता है। एरिल मतलब बेंजीन रिंग वाला, तो बेंजीन रिंग लेंगे और उसमें हैलोजन लगाएंगे। ये हो गया। ठीक, ये बेंजीन रिंग है, इस पर लगा दिए हैलोजन। ये भी अपक्रिया होगी सेम उसी तरीके से, 2 सोडियम लिख दे रहे हैं और प्लस यहाँ फिर से एक बेंजीन लिख देंगे, एरिल हैलाइड लिखेंगे तो डाइफेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइफेनिल। अपक्रिया उसी प्रकार से होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये दोनों देखिए यक्स यक्स जा करके यहाँ से 2NaX बनाएगा और बाकी ये दोनों बेंजीन रिंग जोड़ देंगे। देखिए कैसे, ये बेंजीन रिंग ये वाली हो गई पहली वाली, और दूसरी इसी से लगा दीजिए, ये अल्टरनेट में सिंगल डबल कर लीजिए, दूसरी वाली बेंजीन रिंग ये हो जाएगी। ये थोड़ा बड़ा बनाइए, ये दूसरी बेंजीन रिंग हो गई, इसमें भी अल्टरनेट क्रम में सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये बन गया और प्लस 2NaX। ठीक है, ये कौन सी अपक्रिया हो गई? फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए वुर्ज अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ। फिटिंग अपक्रिया में एरिल हैलाइड सोडियम के साथ, दोनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा। अब तीसरा होगा, एक एरिल हैलाइड लिया जाएगा, एक एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड वुर्ज अपक्रिया है, ये फिटिंग अपक्रिया है, तो दोनों को मिला देंगे तो वुर्ज फिटिंग अपक्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया? तो वुर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड, क्या होगा, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ एरिल हैलाइड से अपक्रिया करेगा। ठीक है ना, ये हो गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये भी होगा। ठीक, तो क्या बनेगा देखिए, Na और X, यहां से बना 2NaX, और ये यहां से हैलोजन हटा, यहीं से ये R जोड़ दीजिए, ये हो गया। ठीक है, आया समझ में तीनों अपक्रियाएं? ठीक है, अब ये तीनों तो बता दिया, अब तीनों का एक एक रिएक्शन आप लोग खुद से करिए। ये वाला CH3Cl प्लस सोडियम के साथ अपक्रिया होता है ना। और एक चीज और, इन अपक्रियाओं का उपयोग कार्बन की श्रृंखला को बताइए बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है या घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए।
ना, कार्बन की श्रृंखला यदि बड़ी करनी है तो इन तीनों अपक्रियाओं का उपयोग करते हैं। इसमें तो यही रहने दीजिए, यहाँ से करिए। चलिए ये लिख देते हैं छोटा सा Cl। शांति से बनाओ जल्दी जल्दी। ये तीनों रिएक्शन खुद से करिए जल्दी से। शुष्की था, ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से। बनिए ना, चलिए ठीक है, हम भी बना दें। क्या बनाए हो, मिला लो, क्रम से सही कर लो। CH3 और यहाँ से 2NaCl, ठीक है, और यहाँ से तो यही बनेगा, बेंजीन रिंग यही होगा, है ना। ये होगा और यहाँ 2NaCl, और इसमें क्या बनेगा, ये CH3 लगा दिए। इसको बोलते क्या, ये क्या नाम है इसका, टॉलुइन, और 2NaCl हो गया। समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, ये हो गई वुर्ज अपक्रिया। अब आगे पढ़ना फ्रैंकलैंड अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, फ्रैंकलैंड। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया एकदम सेम ऐसे ही, उसमें अंतर क्या होता है, Na की जगह जिंक हो जाता है, यानी Zn, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ Na की जगह क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। और जिंक की देखिए संयुक्ता 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ बनेगा Zn(X2), क्या बनेगा, Zn(X2), सही है, शरत समझ में आया। अब यहाँ से बना लोगे अगला वाला, चलिए बना लीजिए। क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा ZnCl2, बाकी सब वही है। समझ में आया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया समझ में आ गई। वुर्ज अपक्रिया और फ्रैंकलैंड में क्या अंतर है, वुर्ज अपक्रिया में यहाँ सोडियम रहेगा और फ्रैंकलैंड में जिंक, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, बेंजीन रिंग से एल्किल समूह या एसिल समूह जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एल्किल समूह या एसिल समूह। तो हम कुछ रिएक्शन लिख दे रहे हैं, फिर उसको बनाइए क्रम से। समझिए। अब ये सभी देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया अभी बताया क्या होता है, बेंजीन रिंग से एल्किल समूह जुड़ेगा या एसिल समूह। ध्यान समझिए, क्या क्या जुड़ेगा, एल्किल समूह जुड़ रहा है तब भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहेंगे, एसिल समूह जुड़ रहा है तब भी उसको क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। और यह अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और अब इसको जोड़ करके हम लोग देखें। अच्छा एक चीज और, ये जब एल्किल समूह जुड़ता है बेंजीन रिंग से तो वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण होता है। उसे क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब वहीं जब एसिल समूह जुड़ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। बहुत बढ़िया। तो बनाइए इसको, एल्किलीकरण पहले करेंगे हम लोग। कैसे, ये CH3 जोड़ दीजिए, है ना, ये बस बन गया, ठीक है। यहाँ लिखना चाहे, देखिए जहाँ CH3 जुड़ा वहाँ से H निकला है, तो लिखना चाहे HCl लिख दे। अब फिर उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, CH2CH3, ठीक है ना, बस हो गया ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, HCl। अब ये देखिए, ये टॉलुइन है ना, इसमें जब ये टॉलुइन है और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये जो होती हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मतलब इसमें ये जब एल्किल समूह जुड़ेगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। आर्थो पैरा पता है ना इसमें सब। चलिए तो जोड़िए फिर, कैसे जुड़ेगा, ये CH3 इसको ऐसे बना लेंगे हम लोग। अब कहाँ जोड़ना है, आर्थो पर एक बार जोड़ लेना है, फिर एक बार पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है। समझ में आया, ये जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अब उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। ये Cl लगाइए, एक बार जोड़ देंगे आर्थो पोजीशन पर, एक बार जोड़ देंगे पैरा पोजीशन पर।
ठीक है, ये हो गया CH3। ठीक है, ये हो गया क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। अब अगर पढ़ना है एसिलीकरण, एसिलीकरण में यहां क्या लेंगे, CH3COCl, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है ना। एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया होगी तो इसमें देखिए ये बेंजीन रिंग, ये CH3 लगा दीजिए इसमें। ठीक है, तो इसमें अपक्रिया होगी तो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये जुड़ता है। CH3 क्या होगा, CO, अब इसको तो ऐसे लिखिए COCH3। ठीक है, एक बार आर्थो पर जोड़ दीजिए, फिर एक बार पैरा पर, ये क्या बन जाएगा, इस अपक्रिया क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अपक्रिया। ठीक, ये अपक्रिया कौन सी है, सैंडमायर अपक्रिया। तो सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान दीजिए, हेलोएरीन, हेलोएरीन बनाने की विधि है ये। सैंडमायर अपक्रिया क्या है, हेलोएरीन बनाने की विधि है। और हेलोएरीन बनता क्या है, क्या लेते हैं, बेंजीन, 2 नाइट्रोजन और 1 Cl वाला, उसको क्या बोलते हैं, ये N2Cl, इसको क्या बोलते हैं भाई, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया होती है CuCl और HCl की उपस्थिति में। ठीक, या यही अपक्रिया होगी CuCl HBr या CuCl HCN से अपक्रिया होगी। तो देखिए HCl से जब अपक्रिया होगी तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr से अपक्रिया होगी तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और HCN से जब होगी तो बेंजीन नाइट्राइल बन जाता है। ठीक है, तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर अपक्रिया में शुरुआत से कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। सैंडमायर अपक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड CuCl HCl, फिर कामा लगाइए CuBr HBr, कामा CuCN HCN से अपक्रिया करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल बनाता है। ठीक है, इतना लिख करके ये रिएक्शन लिख दीजिए, या इनमें से कोई भी रिएक्शन लिख देंगे, हो जाएगा। सैंडमायर अपक्रिया के बाद अब समझेंगे गाटरमान अपक्रिया। ध्यान समझिए, सैंडमायर कैसे हो रहा है, ये बेंजीन, एक इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl HCl CuBr HBr CuCN और HCN से होता है तो क्रमशः जो है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल बन जाता है। ठीक है, अब गाटर मान अपक्रिया ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा, गाटर है, गाटर मतलब ये क्या, नाली समझ लीजिए, उसमें जो है वो पाउडर डाल करके उसमें कीड़े मकोड़ों को मारा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कापर पाउडर का यूज होगा, किसका यूज होगा, कापर पाउडर। तो गाटर मान अपक्रिया में यही जो है क्या लगा देंगे, Cu, यही Br हटा करके कापर पाउडर की उपस्थिति में यह अपक्रिया होगी, ये नाइट्राइल वाला इसमें नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, ध्यान समझिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कापर पाउडर की उपस्थिति में HCl व HBr से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनाता है। तो ये अपक्रिया क्या हो जाती है, गाटर मान अपक्रिया। समझ में आया, ये ताप मत लिखिए, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ ये प्लस करके लिख लीजिए Cu और क्या HCl, ये Cl वाला तो Cl लिख लीजिए, और यहाँ Cu प्लस HBr से ये अपक्रिया होगी ऐसे। ठीक, तो ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनेगा ही, और साथ में यहाँ से देखिए नाइट्रोजन निकलेगा, और क्या बनेगा, H, ये नाइट्रोजन निकल गया ना, Cl वहीं जुड़ गया, और ये HCl तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ भी ये बनेगा, नाइट्रोजन निकल गया, और फिर H, ये Br तो यहाँ हुआ ना, Cl, यस, आया समझ में। तो जितने भी रिएक्शन अब तक पढ़े हमने, याद हो गया सब। तो बताइए थोड़ा सा, वुर्ज अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ एल्केन बनाता है। ठीक है, और इसके बाद पढ़ा हमने फिटिक अपक्रिया। फिटिक अपक्रिया में क्या होता है, एरिल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 बेंजीन रिंग जुड़ गया। ठीक है, और वुर्ज फिटिक अपक्रिया में क्या हुआ, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों जोड़ दिए,
फिर इसके बाद क्या पढ़े थे, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, उसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड जिंक के साथ अपक्रिया करके एल्केन बनाता है। फिर इसके बाद पढ़ा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या हुआ, बेंजीन रिंग से एल्किल या एसिल समूह जुड़ जाता है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गई। फिर फ्रीडल क्राफ्ट के बाद क्या पढ़ा, सैंडमायर। सैंडमायर में अभी देखा हमने CuCl HCl, है ना, तो ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल बनता है। फिर ये अभी सैंडमायर अपक्रिया, इसमें क्या, कापर पाउडर की उपस्थिति में HCl और HBr से अपक्रिया होता है, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। याद हो गया इतना ना, तो ऐसे कम से रिवाइज करते हुए, याद करते हुए चलेंगे हम लोग। अगली अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे हैलोफार्म अपक्रिया। तो हैलोफार्म अपक्रिया में क्या होता है, याद है किसी को, क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन अथवा एल्कोहल हैलोजन तथा NaOH के साथ अपक्रिया करके हैलोफार्म बनाता है ना। तो कैसे होगा ये देखिए, समझिए। पहले एल्डिहाइड ले लें, इसको जो है 2 स्टेप में आप कराओगे तो आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये हैलोजन ले लिए, यक्स ले लें हम, ठीक है, X2, बात मत करिए, समझिए, NaOH, ठीक। बे यार कहे बात हो ना, समझ में आओ गदा कहीं, क्या बोलते हो, देखो। तो इसमें हैलोजन से अपक्रिया होगी तो कैसे होगा, ये याद आया कुछ, ये 3 हाइड्रोजन क्लोरीन से हटेगा, मतलब हैलोजन से हटेगा, तो यहाँ ये 3 लिखेंगे, यहाँ से भी 3 लिखेंगे, 3 Na 3 X, पहले इसको बना लीजिए, ठीक। फिर क्या हुआ, ये X यहाँ जोड़ेंगे हम लोग, CX3CHO, ठीक। अब देखिए 3 Na 3 X के साथ यहाँ चला आया, और ये जो बचा 3 X था यहाँ आया, ये 3 हाइड्रोजन बचा है, यहाँ 3 OH, तो क्या होगा 3H2O, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी की अपक्रिया फिर से किससे होती है, NaOH से, बनाइए अपक्रिया, CX3CHO प्लस NaOH। अब ये अपक्रिया में क्या बनेगा, यही देखिए, ये जो X3 है, यानी 3 हैलोजन जहां जुड़ा है कार्बन के साथ, इसी बीच में एक हाइड्रोजन ले आना है ना, तो यही तो होता है हैलोफार्म, CHX3 ना। हैलोफार्म मतलब देखिए CH Cl3 ये क्या है, क्लोरोफार्म, CHBr3 क्या है, ब्रोमोफार्म, आई लगा दें तो आइडोफार्म, तो ये हैलोफार्म बनाना। और यहाँ से बनेगा क्या, एक कार्बन वाला बचा है ना, तो एक कार्बन वाला सोडियम का लवण बन जाएगा, HCOO, कैसे बना, यहाँ से H निकल करके यहाँ गया, ONA बचा है, ONA, अब बाकी क्या बचा था, यहाँ देखिए CHO, तो वही लिखे हैं HCO, फिर यहाँ से ONA, सही है, समझ में आया। चलिए, अब इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से कीटोन से भी होता है। कीटोन से यदि करना है तो कैसे करेंगे, CH3CO CH3, बताइए, अब तो समझ में आ गया होगा। कितना लेंगे, Cl ले लें या X3Br, कुछ भी ले सकते हैं, तो Cl3 Cl2 हम लोग ले रहे हैं, तो 3NaOH, बनाइए, क्या बनेगा, 3NaCl तो होगा ही, पहले इसको लिख लीजिए, 3NaCl, ठीक। फिर क्या हुआ, यहाँ से ये H हटाइए, यहीं 3 क्लोरीन लगाइए, CCl3CO CH3 होगी, ठीक है। यहाँ से 3H, ये 3 OH, क्या बनेगा 3H2, ठीक। अब इसकी अपक्रिया किससे होगी, CCl3CO CH3 प्लस NaOH, ये अपक्रिया कराइए, क्या बनेगा, इसी बीच में H ले आके रखेंगे, CHCl3, या क्लोरोफार्म। अब फिर आगे क्या लिखेंगे, ये देखिए CH3CO बचा है ना, CH3CO, अब इसी से हमको बनाना है CH3CO बचा है, अब यहाँ से ONA बन गया, समझ में आया। ऐसे ही अपक्रिया होगी, तो ये प्रैक्टिस के लिए खुद से करके देख लीजिए, CHO प्लस Cl2, और जब इसको बनाइए तो ऊपर मत देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए।
तो इसके साथ बनाइए हेलो फार्म अपक्रिया, 3 NaOH लेकर के बनाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, इसको बनाइए जल्दी से। कार्बिल एमीन अपक्रिया आप देखें क्या पढ़ेंगे, कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो इसमें देखिए एमीन, कार्बिल एमीन अपक्रिया, नाम से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो याद रहेगा। एमीन मतलब यहाँ से प्राथमिक एमीन लिया जाए, क्या लिया जाएगा, प्राथमिक एमीन। तो RNH2 लिख दें क्या, RNH2 हम इतना लिख दे रहे हैं, बाकी खुद से लिखिएगा। ये प्राथमिक एमीन की अपक्रिया होगी ये क्लोरोफार्म, किससे, क्लोरोफार्म और KOH की उपस्थिति में, ठीक है। कार्बिल ऐसे समझ लीजिए, कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, ठीक है। से ये जो है प्राथमिक, अभी कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें एमीन, क्लोरोफार्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया होती है, तो बनता है आइसोनाइट्राइड, आइसोसाइनाइड, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की गंध जो है बहुत ही अरुचिकर होती है। तो बना के देखिए कैसे बनेगा, RN है, यहीं H2 हटा दीजिए, यहीं ये वाला C लगा दीजिए, याद आया कुछ, ठीक है। यहाँ H2 और ये H बचा, 2 H यहाँ से, 1 H। अब देखिए Cl3 है ना, तो 3 KOH लेंगे हम लोग, जैसे पिछला रिएक्शन कराया। देखिए हम क्रम से बता रहे हैं, पिछले रिएक्शन का कुछ पॉइंट अगले रिएक्शन में मिल रहा है, मिल रहा है नहीं। देखिए 3 के 3 Cl लेंगे, तो यहाँ बनेगा क्या, 3 के Cl, ठीक। अब यहाँ देखिए 3 OH बचा है, यहाँ से हमने C यहाँ लगा दिया, C लगा दिया, H बचा, यहाँ से H, 3 H यहाँ से, 3 OH यहाँ से, 3 H2O, समझ में आया। ये क्या है, कार्बिल एमीन अपक्रिया, याद रहेगा। एमीन ये कार्बिल है, इधर कार्बिल समझ लो, इसे बन रहा है सब, है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो इसमें क्या क्या लेते हैं, प्राथमिक एमीन, क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया होती है, तो बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये अपक्रियाएं तो जो है प्रैक्टिस के लिए हम लिख दे रहे हैं, इसको करिए खुद से। ये CH3NH2, चलिए बताते जाइए, हम भी लिखते चल रहे हैं, ठीक है। ये 3 KOH, तो यहाँ से क्या बनेगा, NC, ठीक है। और क्या बनेगा, 3 KCl और 3H2 हो गया, ठीक है। बेंजीन रिंग में यदि है ऐसे, इसको बना के देखिए क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ बोलिए, CHCl3 और 3 KOH, तो यहाँ से बनेगा बेंजीन रिंग बनाइए पहले, यहाँ जोड़ेंगे NC और यहाँ 3 KCl 3H2, हो गया कार्बिल एमीन अपक्रिया, ठीक है। ये कार्बिल एमीन जिस प्रकार से अपक्रिया है, इसी प्रकार से थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमको मिल जाएगी हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया, हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया। अब अंतर क्या आएगा समझिए, इसमें हमने लिया था प्राथमिक एमीन, हाफमान ब्रोमो एमाइड में हम लोग लेंगे प्राथमिक एमाइड, क्या लेंगे, प्राथमिक एमाइड, और इसकी अपक्रिया होगी ब्रोमीन और KOH के साथ, ब्रोमीन और KOH के साथ, ठीक है। कैसे होगा इसको समझिए, ध्यान दीजिए। और इसमें बनता है प्राथमिक एमीन, क्या बनता है, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन बना लीजिए, क्या होगा, RNH2, ठीक, RNH2। अब यहाँ से देखिए Br है, K के साथ तो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2KBr, चूंकि Br 2 है। अब यहाँ से K के साथ एक कार्बोनेट भी बनता है, इसमें थोड़ा सा याद रखना आपको। तो दो पोटेशियम ब्रोमीन के साथ, और जो कार्बोनेट बनेगा उसमें भी 2 पोटेशियम लगेगा, तो यहाँ से बन जाएगा K2CO3। अब ये देखो कहाँ से आया, ये CO निकाले यहाँ से, ठीक, बाकी बचा RNH2 लिख दिया। ये CO, ध्यान दो इधर, CO कार्बन, देखिए 2 पोटेशियम है, इसके साथ कार्बोनेट बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन और चाहिए, यहाँ से 2 ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, तो 2 ऑक्सीजन निकाल दिए तो कितना, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचा ना, ठीक है। 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकालिए तो CO3 बन गया, तो वही CO3 यहाँ लगा दिए,
2 के साथ। अब बचा क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बनेगा 2H2O। समझ में आया। हाफ बॉन्ड ब्रोमो एमाइड अपक्रिया कैसे लिखेंगे, प्राथमिक एमाइड ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है। ठीक, तो ये सब रिएक्शन तो आसानी से अब कर ही लोगे, तो लिख दे रहे हैं CH3CO NH2 और ये लिखेंगे यहाँ ब्रोमीन और ये लगाइए 4KOH। ठीक है, इधर वाला बना लीजिएगा, बना लोगे ना, बनाओ फिर, ये मिटता नहीं आसानी से। अब इसी प्रकार से यहाँ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, CONH2 हो जाएगा। चलिए बनाते रहिए इसको जल्दी से, CONH2 और ये Br2 और ये होगा 4KOH। क्या बनेगा, इसको तो बना ही लोगे, बनाओ। यहाँ 2H2O बनेगा, है ना, और क्या होगा NH2 और 2KBr और प्लस इसको बाद में लिख दे रहे हैं K2CO3। ऐसे ही होगा ना, बना लीजिए। ये एक छूटा है, इसको खुद से प्रैक्टिस करिए। चलिए अब अगला देखते हैं राइमर टीमन अपक्रिया। कौन सी, राइमर टीमन अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि फिनॉल की अपक्रिया होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया जब क्लोरोफॉर्म से होती है तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, और यही जब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड से जब अपक्रिया होती है तो बनता सैलिसिलिक अम्ल। ध्यान समझिए, क्या लिख के बताएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये हो गया फिनॉल, ये क्या है फिनॉल। तो फिनॉल की अपक्रिया करानी है हमको NaOH से, यहाँ एक छोड़ दे रहे हैं, किससे करानी है NaOH से। और या फिर फिनॉल की अपक्रिया एक बार फिर यहाँ लिख दे रहे हैं हम, फिनॉल की अपक्रिया करानी है NaOH से। ठीक, NaOH तो रहेगा ही। अब फिनॉल और NaOH की अपक्रिया जब कराएंगे क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, और जब फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अपक्रिया जैसे होगी सबका एक ही तरीका, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। इसमें 3 Cl है, इसमें 4 Cl है, यही अंतर है ना। तो इसमें अगर 3 Cl है तो यहाँ हम 3 NaOH लेंगे, यहाँ 4 Cl है तो 4 NaOH लेंगे, और जब 3 NaCl है, देखिए 3 Cl है तो यहाँ बनेगा एक, क्या बनेगा 3 NaCl तो बनेगा ही। समझ में आया। अब यहाँ से देखिए 3 OH बचा है ना, पूरा 3 OH पूरा बचा हुआ है, ये वाला H बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक O ले लीजिए, इसे मिला दिए CHO हो गया ना, यहाँ से O एक निकालिए, CHO लगाइए इसमें, तो ये हो गया COH और ये आर्थो पोजीशन पे ये CHO जुड़ जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए, ये हो गया आर्थो पोजीशन पर CHO जोड़ दीजिए। समझ गए। तो फिर बन जाएगा, ये क्या बना सैलिसिल्डिहाइड। समझ में आया। अब यहाँ देखिए एक O निकल के यहाँ चला गया था ना, ठीक है। अब यहाँ CHO में जहाँ जोड़े हैं वहाँ से एक H निकला है कि नहीं निकला है, एक H निकला है, यहाँ बचा क्या है 4 H और ऑक्सीजन कितना बचा है 2, तो क्या बनेगा 2H2O। ये रिएक्शन समझ में आया। इसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए, ठीक एक ही प्रकार से दोनों होगा। देखिए कैसे, ये देखिए OH लगाइए, ये वाला समझ में आया अच्छे से। ठीक है, CHO यहाँ लगा दिए, एक O निकल गया, 2 O और 3 H बचा है, एक H यहाँ से जो हटेगा ये वाला, ये H2O हो गया, और 3 Na 3 Cl 3 NaCl बनेगा ना। समझ में आया। अब उसी प्रकार 4 Na और 4 Cl, ठीक, ये बना लेते हैं फिनॉल, ये ठीक है। अब यहाँ कितना NaCl बनेगा, NaCl संख्या कितनी होगी यहाँ पे 4 NaCl बन गया। ठीक, अब ये बचा कितना 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन,
बचा ना। अब यहाँ से देखिए ये 4 Cl तो यहाँ आ गया, एक C बचा हुआ है। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन देखिए यहाँ है ना एक, वो वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, चलो ये इसे लिख दे रहे हैं H। अब यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकाल के यहीं रख दीजिए, ठीक। अब 2 ऑक्सीजन निकाल लिए तो कितना ऑक्सीजन बचा है? 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैसे 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचा है, तो क्या बनेगा 2H2O। समझ में आया नहीं आया? यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकाल के यहाँ रखे हम लोग, ये वाला C और यहीं H था, ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल और ये बन गया सैलिसिल्डिहाइड। तो राइमर टीमैन क्रिया अच्छे से याद हो गई। कैसे लिखेंगे कि फिनाल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया जब क्लोरोफार्म से होती है तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। हो गया, नोट कर लीजिए, फिर अगला देखें। चलिए अब देखते हैं कोलवे अपक्रिया, या इसी को कोलवे स्मिट अपक्रिया। देखिए स्मिट अपक्रिया अलग है, स्मिट अपक्रिया अलग है। ये क्या है, कोलवे अपक्रिया कहेंगे इसको, या कोलवे स्मिट अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, पहले ये क्रम से समझते जाइए। ये क्या है, इसको पहचानते हैं, ये क्या है जी, फिनाल है ना। तो फिनाल समझ पा रहे हैं, और ये क्या है, मिटेगा नहीं है अभी तो, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, मेथिल अल्कोहल है ना। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ये क्या है, H को हटाए N लगाए, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड। समझ गए। अब ये फिनॉल की अपक्रिया होती है तो यहाँ से होती है NaOH से, ठीक है। तो यहाँ से H हटेगा, ये वाला H निकल करके OH के साथ H2O बना लिया, ठीक। और यहीं Na लगा दिए। अब इसका नाम हम नहीं बताएंगे, बताइए ये क्या है, ठीक है दिमाग लगाइए, बताइए। बहुत बढ़िया, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया होती है, देखिए समझिए, कोलवे अपक्रिया में क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और 120 अंश सेंटीग्रेड ताप और 3 से 4 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, ATM पर होता है। क्या होता है, CO2 से अपक्रिया होती है। क्रम से समझते जाइए, इसी में CO2 जोड़ दीजिए, देखिए ध्यान से, ये Na है, ठीक है, ये देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर H है एक ना, यहाँ पर एक H है ना, देख पा रहे हैं उसी H को। अच्छा ये H है, इसी में CO2 लगा दीजिए, COO। इसका नाम क्या है, ये अस्थाई यौगिक है, नाम अभी मत बनाइए, ये अस्थाई यौगिक है। ये अस्थाई यौगिक क्यों है, देखिए समझिए, सोडियम यहाँ है, सोडियम जहाँ कंफर्टेबल रहेगा वहीं जाएगा ना, तो यहाँ ओ ऑक्सीजन से जुड़ा है, OH देखिए समझिए, ये OH, ये मान लीजिए, चलिए ऐसे लिख देते हैं, RCOOH ये है। अब यहाँ से अगर H को निकालना है तो कहाँ से H आसानी से निकलेगा, किसमें से H आसानी से निकलेगा, ये RCOOH से। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, अम्ल है, अम्ल जो है H+ देता है, और ये वाला H आसानी से निकलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ H आसानी से नहीं निकलेगा। अब बताइए H कहाँ रहना चाहेगा, इस O के साथ या इस वाले O के साथ, RO जो एल्कोहल वाला H है यहाँ H रहेगा, सही है ना। तो ये वाला H जो है यहाँ चला जाएगा, और जब यहाँ से H निकल गया तो Na यहाँ आ जाएगा। समझ में आया, ये अस्थाई यौगिक होता है, तो ये मिटता नहीं। तो सोडियम जो है कहाँ आएगा, हाइड्रोजन के स्थान पर, तो क्या बनेगा, नीचे लिखें ऐसे, ठीक है, या नीचे ले, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताइए, OH, और ये बेंजीन रिंग बनाइए, तो क्या बनेगा, COONA, यहाँ आ गया। अब इसका नाम बताएंगे क्या होगा, अभी हमने देखा था, देखिए ये समझने के लिए लिख लीजिए, OH, इसको पहचान रहे हैं, फिनॉल है, ये क्या है जल्दी बोलिए, सैलिसिल्डिहाइड,
एल्डिहाइड ना, सैलिसिल्डिहाइड। और ये क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। पहचान रहे हैं? चलिए इसको बताइए। अब इसका नाम हम नहीं बताएंगे, इसी का नाम बताने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। चलिए CH3COOH पहचान रहे हैं? क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। HCOOH ये क्या है? फार्मिक अम्ल। समझ रहे हैं? यहाँ से H हटा, एसिटिक अम्ल पहचानिए जल्दी से। यहाँ Na लगा दिए, अब क्या होगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अब ये क्या है? सोडियम फार्मेट। देखिए एसिटिक अम्ल से बन गया सोडियम एसीटेट, फार्मिक अम्ल से बन गया सोडियम फार्मेट, ठीक है। ये सैलिसिलिक अम्ल है, तो यहाँ Na लगाए तो ये क्या बन जाएगा? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, कह दो, जो भी कह रहे हो कह दो, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। चलिए अब इसी की अपक्रिया आप कराएंगे HCl से। किससे? HCl। ऐसे लिख दे, क्या है? HCl। अब HCl से जो होगा वो देख पा रहे हैं क्या होगा? Cl, Na हटेगा, ये बना OH। समझ में आया? ये क्या बन गया? क्या बना? ये सैलिसिलिक अम्ल। पूरी बात समझ में आ गई? कैसे लिखेंगे? ये कौन सी अपक्रिया है? कोलवे अपक्रिया। देखिए कोलवे है, को लिख रहा है, नहीं दिख रहा है? CO2, कोलवे अपक्रिया। क्या कह लीजिए? कोलवे स्मिथ अपक्रिया। ये कैसे होती है? ऐसे लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखना है, मतलब रिएक्शन में इतना लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 120 अंश सेंटीग्रेड ताप और 4 से 7 के लिए 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर अपक्रिया करके क्या बनाता है? सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, है ना। इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड सोडियम एल्काक्साइड से ईथर बनाता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम लिख देंगे, फिर बताएंगे तब आसान लगेगा। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में ये रिएक्शन लिख दिया गया है। अब देखिए सोच के देखिए होगा क्या? Na और X तो अगर कहीं है तो वो जुड़ ही जाता है ना। तो यहाँ Na के स्थान पर क्या आएगा? R। समझ रहे हैं? तो क्या होगा? ROR। ये क्या है? ईथर, है ना। NaX, बस इतना ही करना है। तो इसमें देखिए विलियमसन संश्लेषण में कैसे लिखेंगे? एल्किल हैलाइड सोडियम एल्काक्साइड से अपक्रिया करके, नहीं अपक्रिया क्या, गर्म करेंगे इसको, ठीक है। एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है, बस। तो इसमें ये सब रिएक्शन करा लेंगे ना। बताइए क्या बनेगा, जल्दी बोलिए। CH3O CH3 और यहाँ बनेगा NaCl। यहाँ बनाइए, इसका नाम क्या है? डाईमेथिल ईथर या मेथॉक्सी मीथेन, सही है। ये क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड। चलिए अब यहाँ से बनेगा क्या? OCH3, सही है ना। चलिए अच्छी बात है, प्लस NaCl हो गया। नाम इसका क्या बनेगा? देखिए इससे समझेंगे, ये क्या है? मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। उसी तरीके से इसका क्या बनेगा? मेथॉक्सी बेंजीन, हाँ मेथॉक्सी बेंजीन। समझ में आया? वैसे इसको बनाइए, यहाँ से क्या बनेगा भाई? Na हटेगा, वहीं CH3 आएगा, सही है। बनाइए CH3C, ये CH3 है, CH3O CH3, यहाँ बनेगा NaCl। अब इसका नाम बनाइए, क्या होगा? मेथॉक्सी, जिसमें कार्बन कम होता ऑक्सी लगता है ना, मेथॉक्सी। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोपेन ना, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, तो इसका नाम बनेगा मेथॉक्सी, लिख दे रहे हैं। ये क्या बनेगा? मेथॉक्सी। अब दूसरे नंबर पर मेथिल है, तो 2 मेथिल क्या? प्रोपेन, ठीक। ये हो गया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। इसको क्या करना था? गर्म करना था, ठीक है। रोजेनमुंड अपक्रिया में समझिए क्या होता है। इसमें ये बताइए क्या है? RCOCl, एसिल, चलिए Cl क्या, X लिख दे रहे हैं, एसिल हैलाइड,
एल्किल हैलाइड तो RX होता है ना, ये क्या है, एसिल हैलाइड। तो एसिल हैलाइड का होता है अपचयन, समझ रहे हैं, एसिल हैलाइड का अपचयन। अच्छा, अपचयन में याद है एल्कोहल का, देखिए एल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें होता है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में, समझ रहे हैं, और उल्टा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल में। ये बातें याद है ना, ठीक है। तो एसिल हैलाइड का अपचयन जब होता है, ये होता है पैलेडियम PD है ना, PB नहीं, PD और BaSO4 की उपस्थिति में, समझिए एसिल हैलाइड का अपचयन पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में जब होता है तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। कैसे बनता, देखिए RCO है ना, यहाँ से लिखेंगे RC, अब यहाँ से देखिए यक्स जो है H के साथ जाएगा, HX हो गया, अब यहाँ से H ले आइए, यहाँ रख दीजिए CHO, बस हो गया, समझ में आया। तो एसिल हैलाइड का अपचयन हो जाता है एल्डिहाइड में, हो गया एल्डिहाइड में अपचयन। और अगर एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल अपचयन, पता है ना, ठीक है। तो एल्कोहल में हो जाना चाहिए, तो इसको ये एल्कोहल ना बन जाए इसीलिए इसमें BaSO4 मिलाते हैं, समझिए पूरी बात। एसिल हैलाइड का अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होता है तो एल्डिहाइड बनता है। इसमें पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है और BaSO4 इसमें उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। उत्प्रेरक विष मतलब अपक्रिया की दर को कम करता है, मतलब अपचयन की दर को कम करता है। तो अपचयन हो गया, एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड का अपचयन अगर हो जाएगा तो एल्कोहल हो जाएगा। तो एल्डिहाइड को एल्कोहल बनने से रोकता है कौन, BaSO4, समझ में आया। BaSO4 जो है वो ये क्या करता है, हाँ, एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, बस यही है क्रिया, समझ में आया। चलिए अब कुछ लिख देते हैं, फिर इसको बनाइए। बन गया ये वाला, बना रहे हैं, बनाइए, देखिए क्या बन रहा है, CH3 CHO और HCl, ठीक। वैसे यहाँ से क्या बनेगा, बताओ कुमकुम, बताओ इसमें क्या बनेगा, हाँ ये बेंजीन रिंग मान लो हो गया, और इधर अब यही C और O के बीच में H लगाते हैं ना ऐसे, और क्या बनेगा, बस हो गया, ये बना क्या, एस्टल्डिहाइड, और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बनाए फिर। अगली अपक्रिया है स्मिट अपक्रिया। अभी हमने पढ़ा कोल्वे अपक्रिया, कोल्वे स्मिट अपक्रिया, है ना। ये क्या है, स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया में क्या होगा, ध्यान समझिए, इसमें ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये अपक्रिया करता है हाइड्रोजोइक अम्ल से, किससे, हाइड्रोजोइक अम्ल इसको बोलते हैं, और ये होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, ठीक है। तो कैसे बनाता है ये देखिए, R ये वाला, ये CO2 बीच में से निकाल लीजिए, ये CO2 निकल गया, अब यहाँ एक H बचा है ना, एक H यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ से H ये वाला लीजिए, H2 हो गया, एक N ले लीजिए, यही तो है एमीन प्राथमिक। अब यहाँ से क्या बचा है, N2, बस हो गया, खत्म, समझ में आया। तो इसी प्रकार से ये अपक्रियाएं कराइए, CH3COOH प्लस HN3, ये हो गया कॉन्क H2SO4, ठीक है। और दूसरा होगा इसी प्रकार से, इसमें भी करा लीजिए, CH3COO, ये CH3CH2COOH, ठीक है, HN3 से। जल्दी अपक्रिया कराइए इसको, कॉन्क H2SO4, और यहाँ ले लेते हैं ये वाला बेंजीन रिंग में, जल्दी बनाइए, HN3 कॉन्क H2SO4, ठीक है, बन जाएगा ना। बहुत जल्दी जल्दी लिखिए, क्या बनेगा, CH3 NH2, और ये CO2 बाहर हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से बचेगा
N2, ठीक है। वैसे इसमें CH3 CH2 NH2 और CO2 फिर N2, सही है ना। चलो बताओ शिवेंद्र, यहाँ क्या लिखें, क्या लिखें जी। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, CO2 तो निकल गया, यहीं जोड़ देना है NH2, ये CO2 निकला और क्या N2 हो गया। स्मिट अपक्रिया आई समझ में। चलिए अगला समझेंगे अब हम हुंसडीकर अपक्रिया, या इसी को कहते हैं बोरोडीन हुंसडीकर। क्या है, बोरोडीन हुंसडीकर। अब इसमें क्या होता है समझिए, ये पहचान रहे हैं RCOOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर ये अन्य लगाते तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है ना। तो सोडियम नहीं चाहिए हमको, सिल्वर चाहिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण जो है ये बोरोडीन अपक्रिया है, तो ब्रोमीन से होगी क्लोरीन से, ब्रोमीन से होती है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन से अपक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है ना। हैलो एल्केन बनाने की ये विधि है। तो एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, हैलाइड क्या, ब्रोमाइड बनेगा, है कि नहीं, RBr, ठीक। और देखिए वही चीज उसी प्रकार से ये CO2 निकला, देखिए जैसे अभी पिछले अपक्रिया में कराया ठीक उसी प्रकार से है। देखिए यहाँ से CO2 निकला, Br लगा दिए, AgBr अलग हो गया। समझ में आया नहीं आया, समझ गए। चलिए तो फिर ये अपक्रियाएं कराइए इसमें। थोड़ा देखिए इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ दिन तक याद रहेगा। ये अपक्रियाएं बहुत दिन तक याद नहीं रहती हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ दिन तक याद रहेगा। भूल गया फिर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या दिक्कत है। वीडियो एक बार देख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए अगला बनाइए, एक और लिख दे रहे हैं हम CH3 CH2 COOAg, तो Br2 से CCl4, ठीक है। और यहाँ से देखिए COOAg ये ले लेते हैं, ये भी इसी प्रकार से अपक्रिया हो जाएगी। ये Br2 फिर CCl4, इसमें क्या बना, CH3Br और CO2 फिर AgBr। यहाँ से बनेगा CH3 CH2Br फिर CO2 और AgBr। यहाँ से बनेगा Br और प्लस CO2 प्लस AgBr, हो गया। समझ में आया। देखिए अच्छा अभी हमने बताया था पहले, सबसे पहले जो अपक्रियाएं बताई थी कौन कौन सी, वुर्ज अपक्रिया, वुर्ज फिटिग अपक्रिया, है ना, और फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो ये सभी अपक्रियाओं का उपयोग जो है कर रहे थे हम लोग कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने में। और इस अपक्रिया का उपयोग, ये कौन सी अपक्रिया, हुंसडीकर, बोरोडीन हुंसडीकर। इस अपक्रिया का उपयोग बताइए, कार्बन की श्रृंखला बढ़ाई जा रही, घटाई जा रही, कार्बन की श्रृंखला बढ़ रही है कि घट रही है, यहाँ 2 कार्बन है, 1 कार्बन, समझ में आया। तो कार्बन की श्रृंखला को अगर कम करना है तो इसका उपयोग होता है, समझ में आया, ठीक है। तो एक काम करिए, तो एक अपक्रिया थोड़ा सा हमको बना के दिखाइए, दिमाग देखें कितना चल रहा है आप लोगों का। बनाना है CH3 CH2, चलिए एक और ले लेते हैं, कार्बन श्रृंखला बड़ी ये बड़ी वाली श्रृंखला है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन से आपको बनाना है ब्रोमोएथेन। सोचिए कैसे बनेगा, ब्रोमोप्रोपेन से ब्रोमोएथेन कैसे सोचेंगे, थोड़ा हम भी सहायता कर दे रहे हैं। देखिए ब्रोमोप्रोपेन से पहले एल्कोहल बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। एल्कोहल कैसे बनेगा, या NaOH अपक्रिया करा दिए, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। फिर सिल्वर से अपक्रिया करा दीजिए, है ना, सिल्वर अम्ल बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड से अपक्रिया करा दीजिए तो सिल्वर का लवण बन जाएगा।
सिल्वर का लवण बन गया, फिर बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया करा लीजिए, एक कार्बन कम हो जाएगा, बन जाएगा ब्रोमो एथेन। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे पूछता है, इससे इसको बनाने की रासायनिक अपक्रिया लिखिए, तो ऐसे सोचना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, बनाए हम। चलिए भैया हम ही बना देते हैं। कैसे बनेगा देखिए, CH3CH2, ध्यान दीजिए भाई, CH3CH2Br, यही है ना। इसको एल्कोहल में बना लीजिए NaOH से, हैं? तो क्या बनेगा CH3CH2CH2OH, ठीक है। डायरेक्ट लिख दें यहीं आगे करके, इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा CH3CH2CHO, ठीक है। फिर से इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण जब हो जाएगा तो क्या बनेगा CH3CH2COOH, ये बन गया। अब क्या करा दें, हाँ डायरेक्ट कैसे, हाँ ठीक है, KMnO4 की उपस्थिति में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एल्कोहल से अम्ल, ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर यहाँ से देखिए, इसको हमको बनाना है सिल्वर लवण के रूप में चेंज करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया, सिल्वर लवण में बनाइए, कैसे बनेंगे AgCl, ठीक है। तो ये H और ये वाला Cl, या Cl अलग हो जाएगा, यहीं -HCl लिख दें, और ये हो गया क्या CH3CH2COOAg बन गया। अब इसी का बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया करा लीजिए, ब्रोमीन से अपक्रिया होगी, है ना। तो क्या बनेगा, ये CH3CH2 और यहाँ से Br बन गया, ठीक। आगे क्या CO2AgBr बनेगा, वो अलग कर लीजिए। तो देखिए क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन से ब्रोमो एथेन बन गया। समझ में आया? अब ये होमवर्क है, इसको करके आइए, क्या ब्रोमो एथेन से, या कह लीजिए इसी को क्या कहते हैं एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड से मेथिल ब्रोमाइड बनाना है। क्या बनाना है, एथिल ब्रोमाइड से मेथिल ब्रोमाइड बना के ले आएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला अपक्रिया देखेंगे हम लोग, क्लीमेंसन अपक्रिया। कौन सी, क्लीमेंसन अपक्रिया। इसमें होता क्या है देखिए, थोड़ा सा समझते जाइए। ये R, इसमें होता है एल्डिहाइड अथवा कीटोन, क्या होता है एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन होता है जिंक अमेलगम की उपस्थिति में, ना ZnHg की उपस्थिति में, और बनता है एल्केन। देखिए कैसे, क्या रहेगा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को हम लोग कैसे लिखें, RC♯OH, यही होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, ये देखिए इसका होगा अपचयन, क्या होगा अपचयन, किसकी उपस्थिति में ZnHg। ZnHg क्या है, जिंक अमेलगम, इसकी उपस्थिति में होगा। तो देखिए पर्याप्त हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा इसको, ये हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ बनेगा, बताइए H2O, और कुछ हाइड्रोजन यहाँ हम जोड़ देंगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ये देखिए R तो ये है, R इसको रहने दीजिए इसे R, ठीक है, C, ठीक है। अब एक H बचा हुआ, 2 हाइड्रोजन और लगा दीजिए, CH3 हो गया एल्केन। समझ में आया? और या तो कीटोन रहेगा, कीटोन में भी वैसे होता है, देखिए कैसे RC♯O, यहाँ R होता है, ठीक है। अब देखिए H यहाँ कितना H लिखेंगे, यहाँ 3 कहाँ, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़े हैं, तो कितना होगा 4 हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ना हमको, ये होगा किसकी उपस्थिति में ZnHg। समझ में आया ना? चलो हर्ष बताओ कैसे जोड़ें, यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा H2O बन गया, ठीक। ये O निकल गया, 2 बांड खाली हो गया, कितना हाइड्रोजन और जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो यहीं, तो क्या बन जाएगा RCH2R। समझ गए? बस हो गया भाई। अब इसी प्रकार से एकदम सेम अपक्रिया होगी, हम कुछ दे रहे हैं, इसको बनाइए क्रम। चलिए अब इन रिएक्शन को करिए क्रम से इसी प्रकार से। ये देखिए ZnHg यानी जिंक अमलगम के साथ इसमें सांद्र HCl भी होता है, कांक HCl, ठीक है।
चलिए अब इसमें समझिए कैसे बनेगा, वही काम ना, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हटा देना है, मतलब ऑक्सीजन हटा करके वहीं हाइड्रोजन लगा देना है। तो लगाइए क्या होगा CH3, अब इस वाले C के साथ हाइड्रोजन 2 लगा दिए, एक हाइड्रोजन ये है, यहाँ 3 कर लीजिए CH3 और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2। समझ में आया? तो कितना हाइड्रोजन लगा, 4 ही लग रहा है हर जगह ना। तो अब यहाँ से क्या बनेगा देखिए CH3, देखिए एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में रख सकते हैं यहाँ से, ये जो कार्बोनिल समूह है CH2 में बदल रहा है, कार्बोनिल समूह ये वाला देखिए C डबल बॉन्ड O ये किस में बदल जा रहा है, CH2 में। सही है ना? बनाइए फिर इसको, देखिए CO जो है इसी की जगह क्या कर देंगे CH2, फिर बाकी CH3 और H2। समझ में आया ना? इसमें क्या होगा, H पहले से है, इसको लगाएंगे CH2, देखिए ऐसे लिखना नहीं है, बता रहे हैं अभी, CH2 और इधर एक H इधर, तो CH2H कितना हो गया CH4, ये बन गया क्या मीथेन, और बनेगा H2O। तो हर जगह 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ से देखिए इसमें ये देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा ये सर्किल, तो इस कार्बन से यहाँ जो कार्बन है उसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। देखिए ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 2 लिख दें, समझ रहे हो? ठीक, तो हर जगह 2 हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, यहीं ऑक्सीजन हटा करके यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। सही है? तो 2 हाइड्रोजन जब वहाँ लगा देंगे तो ये बन जाएगा इसे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। समझ में आया ना? इसको क्या बोल, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और यहाँ से बनेगा H2O। हाइड्रोजन कितना लगा है, 4। ठीक, अब वैसे यहाँ भी बना लीजिए, यहाँ से क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से ये CO जो है कार्बोनिल समूह को किस में बदल देंगे, किस में बदलेंगे, CH2 में। थोड़ा बोला करिए भाई, क्या बनेगा CH2, आगे CH2 COOH। समझ में आ गया? चलिए क्लीमेंसन अपक्रिया ये हो गई। एथिल एल्कोहल से एथेन, सोचिए एथिल एल्कोहल, यही है एथिल एल्कोहल से एथेन। तो इसके लिए क्या करिए, एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल दीजिए, एल्डिहाइड से एल्केन बन जाएगा, है ना? अभी हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन की अपक्रिया। ठीक है, तो कैसे होगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो बनेगा CH3, क्या बनेगा CHO। यदि 2 कार्बन वाला एल्कोहल है तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। सही है? अब 2 कार्बन वाला ये एल्डिहाइड जो है इसी की अपक्रिया दूसरी बार क्या लिखेंगे हम लोग, क्लीमेंसन अपक्रिया करा दीजिए, है कि नहीं? समझ में आया? तो यहां से क्या होगा, ये बदल जाएगा। अच्छा इसको देखिए, ऐसे समझ पा रहे नहीं, चलो ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं इसी को, C डबल बॉन्ड OH, यही तो है एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा CO, यही जो है CH2 में बदलेगा, ये वाला H, तो हो गया क्या CH3H2। समझ में आ रहा है नहीं? मान लो यदि बनाना है, चलिए अभी जो हमने रिएक्शन किया है उसको क्रम से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कैसे होगा। जैसे अभी बताया था क्या, मेथेन से एथेन। अच्छा ऐसे कर लीजिए, बनाए थे अभी हमने एथिल ब्रोमाइड, ऐसे कली पर एथिल ब्रोमाइड से मेथिल ब्रोमाइड। थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए हमको कैसे होगा, मेथिल ब्रोमाइड से ये एथिल ब्रोमाइड से मेथिल ब्रोमाइड। क्या करेंगे, पहले मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया करा देंगे, किससे, NaOH से कराइए, ध्यान दीजिए। तो NaOH से कराएंगे तो बन जाएगा एल्कोहल, थोड़ा दिमाग लगाइए, CH3CH2OH, और ये NaBr। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करा दीजिए, CH3CH2OH, है ना? यहीं आगे लिख दिए होते, चलिए ठीक कोई बात नहीं, यही लिख रहे हैं। इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना? कार्बोक्सिलिक अम्ल से देखिए हमको कराना है बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया, उससे बनेगा एल्केन। तो ये बना है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया किससे कराएंगे, सिल्वर का लवण लेना है ना, बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया किसमें होती है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। तो सिल्वर यहाँ लेना है तो AgCl कर लीजिए, तो क्या बनेगा? हाँ AgBr, यहाँ से AgCl लेंगे चलेगा, AgCl से, ठीक है। तो ये होगा क्या? CH3COO Ag प्लस HCl, ठीक है। अब इसकी अपक्रिया कराइए, CH3COO Ag प्लस Br2। अब देखिए यहाँ ध्यान समझिए, AgBr के साथ सिल्वर ब्रोमाइड है ना, अभी ये पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से C डबल बॉन्ड O यानी CO2, ये हो गया। देखिए AgBr के साथ ये CO2 आ गया। अब यहाँ बचा क्या है? एक Br और ये CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया? CH3Br। तो इस प्रकार से बन गया एथिल ब्रोमाइड से मेथिल ब्रोमाइड, ठीक। तो यदि बनाना है मेथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? CH3Br, यही है ना। तो इसकी अपक्रिया वुड्ज अपक्रिया या फ्रैंकलैंड करा दीजिए, वुड्ज अपक्रिया या फ्रैंकलैंड अपक्रिया करा दीजिए। इसको मिटा दें। तो CH3Br, तो क्या कराएं? Na या Zn ले लीजिए। Na लेंगे मतलब वुड्ज अपक्रिया, जिंक लेंगे मतलब फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो CH3Br। अब यहां से बनेगा क्या? ZnBr2, ठीक, और फिर CH3CH3, ये बन गया एल्केन, ठीक है। हमको बनाना क्या है? एथिल ब्रोमाइड। तो एथेन बन गया है। तो एथेन से एथिल ब्रोमाइड कैसे बनेगा? CH3CH3 प्लस Br2। चलिए ब्रोमीनीकरण करा दीजिए। तो ये होगा कैसे? CH3CH2Br और HBr बन गया। इसी प्रकार सोचना है, ठीक है। चलिए इसके बाद वुल्फ किस्नर अपक्रिया। वुल्फ किस्नर अपक्रिया समझिए कैसे होता है। इसमें लिया जाता है एल्डिहाइड अथवा कीटोन, बहुत बढ़िया, एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखिए इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा कि लगभग एल्डिहाइड जिस प्रकार अपक्रिया कर रहा है उसी प्रकार से कीटोन भी कर रहा है ना। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अपक्रिया होती है हाइड्रोजीन से। किससे? हाइड्रोजीन का होता है NH2, ठीक। अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया में क्या होता था? हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HN3। ये क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक। और ये क्या है? हाइड्रोजीन। तो इसको छोड़िए, याद करने के लिए, याद रहे इसलिए बता दिया। ये क्या है? हाइड्रोजीन। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अपक्रिया हाइड्रोजीन से होती है। ये ग्लाइकाल और KOH की उपस्थिति में, ध्यान समझिए, ग्लाइकाल और KOH की उपस्थिति में ये होती है अपक्रिया। तो एक ही स्टेप में ऐसे ही बता दे रहे हैं, देखिए समझिए। अब यहां से KOH, ठीक, इसमें बनेगा क्या? H2, यहां से H2 ले लीजिए, ये O, तो क्या हो गया? H2O, ठीक है। सबकर आवाज आवे चाहिए। अब जेकर आवाज नहीं आए तो बंद कहीं मार, बहुत जान ले कदा कहीं बीच में बतिया लेते हैं। चलो बताओ, यहां से ये H2 और O जुड़ेगा, क्या बनेगा? H2O, ठीक है। अब ये देखिए 2 नाइट्रोजन बचा है, तो 2 नाइट्रोजन से क्या बनेगा? N2 बना लीजिए, ठीक। अब यहां से देखिए 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O, ठीक। अब 2 नाइट्रोजन N2, अब ये 2 हाइड्रोजन बचा है ना, लगा दीजिए यहीं, तो क्या बन जाएगा? RCH3। बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़िए ध्यान से। अब उसी प्रकार से इसमें बताइए क्या होगा? H2O, सही है। अब क्या लिखें यहाँ? N2, ठीक, ये N2। अब फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, बहुत बढ़िया, RCH2R। तो इसमें क्या हुआ? क्या बना है? ये एल्केन बना है कि नहीं? एल्केन। तो इसमें देखिए वुल्फ किस्नर अपक्रिया में उल्फ मतलब क्या होता है? उल्फ मतलब भेड़िया, भेड़, हाँ। तो उल्फ को किस, नाना, ये नाना याद रखिए इसे, ठीक है।
तो ये क्या है, ना 2 बार नाइट्रोजन है ना, तो याद करने का तरीका याद रहेगा कुछ दिन। तो ये क्या, ना मतलब ये हाइड्रोजन। ठीक, तो इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन हाइड्रोजन से ग्लाइकाल तथा KOH की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्केन बनाता है। बस इतना लिख करके ये रिएक्शन लिख दीजिए। अब जैसे हमने इसको बताया है उसी प्रकार से ये रासायनिक अपक्रियाएं खुद से प्रयास करिए। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये NH2 जल्दी जल्दी बनाइए। यहाँ से क्या बनेगा ना, लिख लीजिए ग्लाइकाल KOH, ठीक है। तो क्या बनेगा, बनाइए, क्रम से हम लिख दे रहे हैं। CH3 जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। बनाइए इसको जल्दी जल्दी, क्या बनेगा, CH3 बना लिए हो, चलिए यहाँ बनेगा CH3 और N2 फिर H2O, सही है ना। यहाँ से क्या बनेगा, इसमें भी देखिए वही काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये CO जो है, CO किस में बदल रहा है, CH2 में, यही हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो बना लीजिए, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 और N2 प्लस H2। यहाँ से बनेगा CH3 CH2 और ये बेंजीन रिंग लगा दें, तो इसको ऐसे लिखिए CH2 CH3 ये, ठीक। और यहाँ क्या होगा, N2 और H2। क्लेमेंसन और उल्फ किश्नर अपक्रिया, दोनों में अंतर क्या है, दो अंतर बताइए। एल्डिहाइड और कीटोन, पहले समानता बनाइए, पहले समानता। क्लेमेंसन और उल्फ किश्नर में समानता क्या है, एल्डिहाइड कीटोन, दोनों का अपचयन, दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन हो रहा है ना। और क्लेमेंसन में किसकी उपस्थिति में हो रहा है, जिंक अमलगम, अमलगम द्वारा हाइड्रोजनीकरण ना, और यहाँ हाइड्रोजन ग्लाइकाल और KOH द्वारा। बस चलिए अब देखते हैं एस्टरीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण में क्या होता है, ये देखिए, इसमें लेते हैं हम लोग एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, ठीक। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल को की अपक्रिया होती है H2SO4 ले लेंगे या HCl, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अम्लीय, ऐसे भी कह सकते हैं, अम्लीय माध्यम में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आया क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं, एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वाला OH, यहाँ से H2O, सही है ना। अब यहाँ क्या बनेगा, RCOOR, ये बन गया एस्टर। ध्यान समझिए भाई, ये क्या हुआ, देखिए ये हो गया एस्टर, इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण, समझ गए। और इसकी ये जो पश्च अपक्रिया होती है, मतलब एस्टर में जल मिला करके गर्म कर देंगे तो ये फिर से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। तो इस पश्च अपक्रिया, देखिए अग्र अपक्रिया इसमें जो लिखे हैं हम, ये अग्र अपक्रिया एस्टरीकरण है और पश्च अपक्रिया जल अपघटन है। पश्च अपक्रिया क्या है, जल अपघटन, मतलब जल के साथ गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर के ये बन जाएगा। दो रासायनिक अपक्रिया, दो क्या, कई रासायनिक, कई जगह इसको पूछा जा सकता है कई तरीके से। जैसे देखिए
ये क्या है, ये क्या है, कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का बताइए ये रासायनिक गुण है कि भौतिक गुण? बहुत रासायनिक गुण है या बनाने की विधि? रासायनिक गुण। किसका? कार्बोक्जिलिक अम्ल का रासायनिक गुण, ठीक है। और दूसरा एल्कोहल का क्या, रासायनिक गुण, है ना। ये अपक्रिया कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? कार्बोक्जिलिक अम्ल के रासायनिक गुण में और एल्कोहल के रासायनिक गुण में, ठीक, और एस्टर बनाने की विधि में। समझ गए? एस्टर बनाने की विधि, 3 उपयोग ये हो गया। और जब यही जल अपघटन के रूप में हो जाएगा, लिख दें उसको, जल अपघटन के रूप में होगा। रासायनिक अपक्रिया जब कोई भी होती है तो रासायनिक गुण होता है, भौतिक गुण नहीं। तो ये जल अपघटन यदि होगा तो क्या बनेगा? RCOOH और यही ROH। तो जब जल अपघटन होगा तब ये किसका रासायनिक गुण हो गया? एस्टर का। समझ गए? तो यही अपक्रिया क्या हो गई? एस्टर का रासायनिक गुण हो गया। और क्या बनाने की विधि हो गई? एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाने की विधि में। तो देखिए बहुत जगह ये रासायनिक अपक्रिया यूज कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो एस्टरीकरण समझ में आया क्या होता है? क्या होता है? कार्बोक्जिलिक अम्ल और एल्कोहल H2SO4 अथवा HCl की उपस्थिति में अपक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ठीक, बस हो गया। तो ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लिख रहे हैं, इसको बनाइए क्रम से। ये बनाएंगे CH3COOH और यहाँ लिख दे रहे हैं CH3OH। ठीक है। अब ये अम्लीय माध्यम में होता है तो ये अम्ल के रूप में H2SO4 या HCl जो लेना है ले सकते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया बनाइए फटाफट। तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3COO CH3 और H2O, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बनेगा? HCOO CH3 और H2O। यहाँ से होगा ये बेंजीन रिंग बनाना होगा, है ना। बेंजीन रिंग बना लीजिए। फिर क्या करेंगे? COO और क्या? CH3 और H2O। फिर इसमें क्या होगा? उसी प्रकार से CO। यहाँ से देखिए क्या हुआ था? OH, देखिए हर जगह क्या हो रहा है? OH और H मिलकर के H2O, बाकी ले जाकर जोड़ दिए वहीं ना। तो वैसे इसमें भी करना। देखिए इसको थोड़ा ऐसे बनाइए। ये हो गई बेंजीन रिंग, ये वाला समझ में आ रहा है? ये देखो बेंजीन रिंग ये हो गई। फिर C2O हो गया, COO ये वाला, और यहाँ से HOH निकल गया। अब इसी बेंजीन रिंग को यहीं से लगा देंगे। सही ना? ये बन गया भाई। ये हो गई एस्टरीकरण अपक्रिया, कुचरो अपक्रिया। ठीक है। अगली अपक्रिया कौन सी है? कुचरो अपक्रिया। तो कुचरो अपक्रिया में क्या होता है? ध्यान समझिए भाई। ये एक रिएक्शन यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ये इसमें होता है एल्काइन लिया जाएगा। एल्काइन की अपक्रिया होगी। ये जल अपघटन होता है। इसका क्या होता है? जल अपघटन। ठीक है। और जब इसका जल अपघटन होता है किसका? एल्काइन। और ये भी होता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। HgSO4 होता क्या? HgSO4 होता है। H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में होता है। ठीक है। तो क्या बनेगा? इसमें एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन। फिर से समझिए पूरी बात क्या है। एल्काइन और जल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HgSO4 की उपस्थिति में होती है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। कब एल्डिहाइड बनता, कब कीटोन बनता, ये भी देखना है। जब ये एसिटिलीन लेंगे, ध्यान दीजिए, एल्काइन में देखिए ये एल्काइन है तो ये भी तो एल्काइन ही है ना। ये ठीक। आगे CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये भी तो एल्काइन है। तो एल्काइन, जितने एल्काइन हैं उन सभी एल्काइनों में यदि ये वाला लिया जाए एसिटिलीन, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, या IPAC नाम इसका क्या है?
एथाइन, क्या है, एथाइन या एसिटिलीन। तो जब एसिटिलीन का जल से अपक्रिया होगी तो एल्डिहाइड बनेगा, अन्य सभी जो एल्काइन होते हैं वो कीटोन देते हैं। एसिटिलीन एल्डिहाइड बनाएगा, अन्य सभी कीटोन बनाएंगे। तो बना तो लोगे ना, बना लो। कैसे बनाओगे, डायरेक्ट एक लाइन में करें ना, आसान लगेगा। कैसे, H2 इधर लगाइए, CH3 हो गया, और इधर लगा देंगे CHO, बन गया। समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ भी H2O और यहाँ लिखेंगे H2SO4 HgSO4। तो ये क्या होगा देखिए, उसी प्रकार से CH3। अब ये देखिए इधर किनारे की ओर एक तरफ CH2 जोड़ेंगे, क्या, CH3 हो गया। ये H2 यहाँ लगाए, एक H था, CH3 हो गया। अब ये बच्चा C वाला, ये C, ठीक, इसी में O लगा दीजिए, ऐसे लिखिए, या इसी के CH3 CO CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समझिए, चाहे जैसे लिखिए। समझ में आया ये। अगला ये वाला बताइए जल्दी से, H2SO4 HgSO4, इसको खुद से बनाइए। क्या लिखें, CH3 CO और यहाँ CH2 CH3। समझ में आ गया, बस हो गया। अच्छा जल नहीं लिखे, लिख दे रहे हैं। ये H2O, समझ में आया पूरी बात। कुछ रो अपक्रिया याद हो गई, बस हो गया। स्टीफन अपक्रिया समझ में आ गई ना, क्या है बताओ, क्या कहेंगे, एल्किल साइनाइड, हाँ SnCl2 HCl और H2O, तीनों कर लीजिए एक बार में ना। एल्किल साइनाइड SnCl2 HCl और H2O की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और कौन अपक्रिया थी, अभी पढ़े थे हम लोग, कुचरो अपक्रिया ना। कुचरो अपक्रिया में क्या होता था, उसमें एल्काइन ना जल से अपक्रिया करके बनाता था एल्डिहाइड, अथवा उसमें कीटोन भी बनता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपक्रिया होती है। अब इसमें क्या होगा देखो, यहाँ से जल अपघटन हुआ तो एक H इधर आ गया, एक H इधर, ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, है ना। हर समझ में आया ये बात, अबे ध्यान दोगे तब आएगा ना। यहाँ से एक H इधर जोड़ो, एक H इधर, ये ट्रिपल बॉन्ड है, चेंज हो गया डबल बॉन्ड में, आया, हाँ दोनों तरफ H जुड़ गया। अब फिर H2O से जब अपक्रिया होगी तो ये NH और H2 क्या बन जाएगा, 2 H और लगा दीजिए इसमें, NH3 बन गया। अब ये बच्चा O RCHO, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, बनाओ इसको, क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, देखिए एक H इधर एक इधर, डबल बॉन्ड हो गया। अब फिर क्या होगा, H2O से तो क्या बनेगा, CH3 CHO और फिर ये NH2 NH3। अब आ गया नहीं, बढ़िया। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा, ये बेंजीन रिंग तो बनाएंगे ही, है ना। ये क्या बना, CH डबल बॉन्ड NH और फिर से H2O। अब देखिए ये NH H2 NH3 हो गया, और यहाँ से O लगा दीजिए इसी में, CHO हो गया भाई बेंजल्डिहाइड, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड। थोड़ा भाई शोर है, थोड़ा तेज बोलो ना, चलो कोई बात नहीं, बन गया ना ये। चलिए अगला अपक्रिया हम लोग करेंगे टिसंको अपक्रिया। कौन सी, ये नोट कर लिए। चलिए देखिए टिसंको अपक्रिया आप देखेंगे, इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ऐसे याद रखिए, ये तो पता है सबको ना, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड। थोड़ा तेज बोलो भाई, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एक बात बताओ कि इसमें कौन सा है जिसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, हो सकता है। जैसे ए भी तो होता है ना, अम्ल का जब अपचयन कराएंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल बनता है, सही है ना। तो ये बताओ किसका अपचयन ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, एल्डिहाइड, तो वही लेंगे इसमें। टिसंको अपक्रिया में क्या रहेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये अपक्रिया होती है एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, ठीक। तो होता क्या है देखिए, पहले करके देखते फिर बताते हैं ना, कि बता दें पहले, समझ लीजिए, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, अपचयन होगा एल्कोहल बनेगा, तो एल्कोहल वाला OH
और अम्ल वाला H मिल करके H2O बन जाएगा। ठीक है, अब समझो कौन सी अपक्रिया होती है जिसमें ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अपक्रिया होती है और एल्कोहल का OH कार्बोक्सिलिक अम्ल के H से मिलकर के H2O बना करके अलग हो जाता है। अभी पढ़े हम लोग कौन सी अपक्रिया। अरे भाई इतनी जल्दी भूल जाओगे, एस्टरीकरण, तेरी लड़ी क्या। चलो तो अब देखो टिसेंको अपक्रिया में क्या होगा, देखिए RCHO ऐसे करके हम लिख दे रहे हैं, RCHO। पूरी बात हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, RCHO। ठीक है, इसका जो है इसकी अपक्रिया होती है एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। देखिए एथॉक्साइड यही होगा, अब यहाँ लगाएंगे एल्युमिनियम, यह है सिंगल बॉन्ड से, तो इसमें कितने गुणा होगा, 3 से, Al3+ होता है ना 3 से। तो एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीकरण करा दीजिए, एक बार अपचयन, तो RCOOH ये हो गया ऑक्सीकरण। अब फिर अपचयन जब होगा तो क्या बनेगा, RCH2OH होगा क्या, ये कार्बन तो है ना, CH2OH। ठीक, अब फिर क्या होगा, देखिए अम्ल का H एल्कोहल के OH से अलग हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा RCOO है ना, OH H2O हट गया, ये हो गया CH2R। ठीक, और ये बन गया क्या एस्टर, ये क्या लिखे H2O। ठीक है ना, चलिए अब इसको बनाइए फटाफट, CH3CHO इसमें बना लेंगे ना, और यहाँ ये लो एल्डिहाइड ले लेते हैं बेंजीन रिंग में, ये अपक्रिया पूरा कराइए फटाफट। टिसेंको अपक्रिया याद हो गया, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया करता, ज़्यादा लिखेंगे थोड़ा लिखेंगे, अगर थोड़ा लिखना है तो एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया करके एस्टर बनाता है। ऐसे भी कह सकते हैं एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड का एस्टर बनता है, यह अपक्रिया टिसेंको अपक्रिया होती है। टिसेंको अपक्रिया में एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एस्टर बनाता है, ये अच्छा लग रहा है ना। टिसेंको अपक्रिया में क्या कहेंगे, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड एस्टर बनाता है। ठीक, चलिए ये बनाइए, इसमें CH3CH2O CH3Al CH3CH2O3Al बनाइए इसको, ये वाला पहले वाले में CH3COOH यही है ना, और यहाँ क्या है CH3CH2OH। ठीक है, अब यहाँ से बनेगा क्या, CH3COOCH2CH3, बहुत बढ़िया, समझ गए ना। अब ऐसे इसमें भी कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे क्या होगा, अम्ल बनेगा, पहले बना लो। ठीक है, ये क्या है, बेंजोइक। अब यहाँ से बनेगा, देखिए इसी का तो एल्कोहल बन रहा है, जो एल्किल समूह उसी का तो एल्कोहल बन रहा है, तो इसी का एल्कोहल बनेगा, तो ये CH2OH और ये बेंजीन रिंग तो रहेगा ही। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें OH और H निकाल दीजिए, तो ये बनेगा, छोटा सा बनाएं, छोटा छोटा लिखना चाहिए था, तो ये बेंजीन रिंग हो गया, और फिर COO और ये CH2 और फिर से बेंजीन रिंग। ठीक है ना, ये अल्टरनेट सिंगल डबल कर लीजिए। ठीक है, नाम सबका पता है, देखिए एथिल, क्या है ये, एसीटेट, ये क्या है, एथिल एसीटेट, और ये क्या होगा, CH2 ना, बेंजीनोएट। चलिए एक और कर लीजिए इसी में, ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, HCHO
ठीक है, इससे क्या बनेगा थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए हमको भी। CH2O3Al, यही ना। तो क्या बनेगा HCOOH और प्लस CH3OH, है ना। फिर क्या बनेगा HCOO और ये CH3 और H2O। इसका नाम क्या है मेथिल फॉर्मेट, मेथिल फॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी अपक्रिया है, टिसंको अपक्रिया। इसी प्रकार से देखिए इसमें क्या हुआ है, एल्कोहल एल्डिहाइड अम्ल और एल्कोहल में बदला है ना। इसी प्रकार से अगली अपक्रिया हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो अपक्रिया, उसमें भी वैसे होता है। कैनिजारो में अंतर क्या है समझिए, कैनिजारो में जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों रिएक्शन एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा कौन कौन सा। ये कौन सी अपक्रिया है, टिसंको। इसके बाद कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया में भी क्या होता है, एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराता है। ठीक है, कैनिजारो में क्या होगा, एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करेगा अपक्रिया, लेकिन कंडीशन ये है कि जो एल्डिहाइड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो जो अपक्रिया होती है वो एल्डोल संघनन होती है। तो तीनों अपक्रिया इसलिए हमने एक क्रम से बताया है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो अपक्रिया समझिए, इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन। समझिए कैसे, ये देखिए HCHO यही है ना, इसका जो है ये अपक्रिया होती है NaOH की उपस्थिति में। तो एल्डिहाइड का जो है जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, पहले अपचयन करा दें, है ना। तो अपचयन कराने से बनेगा CH3OH, फिर ऑक्सीकरण होगा HCOOH। सही है। अब देखिए ये NaOH की उपस्थिति में हो रहा है ना, तो क्या ये ऐसे अकेले बैठेगा, नहीं बैठेगा, इससे अपक्रिया कर लेगा। ठीक है, और इससे जब अपक्रिया करेगा, देखिए समझने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, ये ऑक्सीकरण करा दिए हैं, या ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा HCOOH और ये CH3OH। अब ये फिर से NaOH से अपक्रिया करेगा, है ना। तो ये जब NaOH से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, श्रेया बताओ, बोलो थोड़ा तेजी से, HCOO Na और H2O। तो पूरी बात यही है। ठीक है, तो एक लाइन में इसको कैसे लिखेंगे, यदि एक लाइन में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, HCHO, ये अपक्रिया होगी NaOH की उपस्थिति में, तो ये पहले लिख लीजिए एल्कोहल CH3OH, है ना। और दूसरा क्या, ये तो माध्यमिक क्या होगी, बीच में बना है ना ये थोड़ी देर के लिए, तो HCOO Na और H2O। समझ में आया, यही लिखना। तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे तो ये आसानी समझ में आ जाएगा, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक, तो एक रिएक्शन और ऐसे कराइए जिसमें अल्फा, अच्छा देखिए अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब देखिए ये क्रियात्मक समूह यही है ना, ये OH यही है। अब इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा वो अल्फा कार्बन होगा। क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बाद बीटा गामा करते जाइए। तो इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है इसमें। तो जिसमें जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया होती है, तो एल्कोहल और अम्ल का सोडियम लवण बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ठीक है, तो अगला बनाइए। अब इसमें ये लिख दे रहे हैं, CH3 लिख देंगे तो इसमें आ जाएगा, है ना। ये कर लीजिए। अच्छा इसमें बताइए थोड़ा सा, इसमें है कि नहीं है, चेक कर लो, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन, पहले देखो अल्फा कार्बन है इसमें कि नहीं है, सरल अल्फा कार्बन है इसमें, अल्फा कार्बन है ना, बढ़िया। तो ये क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ता है, ये जितने कोने बने सब कार्बन है कि नहीं, तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अब इस कार्बन से देखिए कितना बांड लगा है, एक ऊपर एक इधर 2 और 2 इधर 4,
4 बाड हो गया, हाइड्रोजन जगह ही नहीं है, समझ गए। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी नहीं है। तो इसकी अब क्रिया करा लेंगे ना NaOH से, बनाइए कि क्या बनेगा सी, अच्छा हाँ ये बेंजीनियरिंग कर लो, ठीक है ये हो गया। अब क्या बनेगा CH2OH ना, जितना कार्बन उतना कार्बन तो रहेगा ही, CH2OH, और फिर यहाँ से बेंजीन रिंग भी बनाना है ये, ठीक। अब क्या होगा यहाँ COONA, ठीक, और प्लस H2। यहाँ समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देख लेंगे इसी समय एल्डोल संघनन अपक्रिया। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल संघनन में क्या होता है अभी बताया, एल्डोल संघनन में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, किसमें, एल्डिहाइड ना, तो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लोग पहले लिख देते हैं फिर बताएंगे क्या होगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो होता क्या है कि इसमें दो, इसको पूरा तोड़ के लिख दें, ये ऐसे कर लीजिए, CH3COH, यही होता है ना एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है कि एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे एल्डिहाइड का ये अल्फा हाइड्रोजन, देखिए ये कार्बन है, दूसरा वाला कार्बन, तो यही तो है अल्फा कार्बन। अब इससे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है, थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब ये अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से जुड़ करके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़े क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी समूह। तो ये बना लेता है हाइड्रोक्सी समूह, और हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से, है ना। तो जो हाइड्रोक्सी समूह बना लेता है और ये दोनों जुड़ करके एल्डोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो बनाते हैं उसे एल्डोल कहेंगे, और इस अभिक्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन। समझ में आया। फिर एल्डोल, अच्छा फिर क्या, पहले इसको बना लीजिए तब बताएं। ये OH मिल गया, बनाइए CH3C, है ना, ये H अपनी जगह रहने दीजिए, OH हो गया, ठीक है। अब ये 3 बांड है ना, एक बांड तो खाली हो गया, यहाँ से H निकला, इसको जोड़ दीजिए यहीं, CH2CHO, एल्डोल हो गया। और इस अभिक्रिया को कहेंगे एल्डोल संघनन। फिर क्या होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान दो, फिर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल का अल्फा हाइड्रोजन, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा, समझ रहे हैं, ये क्रियात्मक समूह हो गया, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोक्सी समूह, ये क्या है, OH, बीटा हाइड्रोक्सी समूह, समझ रहे हैं ना। अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अरे भाई OH और H2O बना करके ये अलग हो जाता है और बना लेता है अल्फा बीटा संतृप्त की असंतृप्त, यहाँ से भी निकला यहाँ से भी निकला तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बन जाता है। क्या, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बनेगा। कैसे, कहाँ लिखे, नीचे लिख दें, ये देखिए ध्यान से, CH3CH, अब ये OH हट गया, डबल बॉन्ड हो गया ये वाला, और यहाँ क्या लिखेंगे, CH और CHO, ठीक, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बन जाता है। समझ में आया। इसी प्रकार से देखिए कीटोन में भी कर सकते हैं। कीटोन का बनाइए, एक रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं, इसको बनाइए, कैसे लिखें, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 ऐसे होता है ना, O से जोड़ना था हमको, तो इसको ऐसे लिखें, है ना, कैसे, डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 कर लीजिए, ये क्या है, कीटोन। एक कीटोन यहाँ लिख दिए, दूसरा वाला कीटोन का ये जो CH3 है इसको कैसे लिखेंगे, CH2H करके, ठीक है। आगे बोलिए क्या लिखें, CO या C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अभिक्रिया हो जाएगी। क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी समूह, फिर क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह मतलब बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोजन से अलग हो जाएगा, असंतृप्त अल्फा बीटा कार्बनिक यौगिक बन जाएगा। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से। ये कैसे होगा, मिटा दे। ये देखिए CH3, क्रम से करते जाइए, गड़बड़ नहीं होगा। CH3C, फिर ऊपर क्या है CH3 ना, यस। बताओ भाई सर्वेश, ये क्या लिखे हैं आगे,
ये O और H बन गया OH, ठीक है ना। अब ये देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया, ये वाला H गया है ना इधर, ये CH2, बाकी ये सब तो बचा है, इसको लगा दो इसी में, CH2 C और CH3, यही ना। फिर अब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोक्सी समूह अलग होगा, है ना। तो क्या बनेगा, ये बना लीजिए CH3 CH3 और ये OH हट गया ना। अब यहाँ डबल बॉन्ड क्या होगा, CH C डबल बॉन्ड O CH3, समझ में आया, ये लोल संघनन। अब अगली अक्रिया ऐसे ही है क्लेजन संघनन। कौन सी, क्लेजन संघनन। यही संघनन अक्रिया जब एस्टर में होती है, इसमें होती है, एस्टर में होगी तो क्लेजन संघनन हो जाएगा, समझे। एस्टर में जब होगी तो क्लेजन संघनन। तो चलिए अब देखते हैं ये परकिन अभिक्रिया, समझिए इसमें क्या होता है। इसी प्रकार देखिए इसमें भी एल्डिहाइड का ही ये रासायनिक गुण है ना, यानी एल्डिहाइड से ही अभिक्रिया होगी इसमें भी। ये कौन सी अभिक्रिया बता रहे हैं, परकिन अभिक्रिया। तो परकिन अभिक्रिया में क्या होता है, ये बेंजल्डिहाइड ये अभिक्रिया करता है, इसको क्या बोलेंगे, CH3CO CH3CO, ये O, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बढ़िया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से जब ये अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया करता है सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। देखिए कैसे होगी, समझिए ध्यान से। यहां से एक H जो है, इस एक H को यहां ले आइए, ठीक, एक H को यहां ले आइए, CH3COOH, यहां से ये अलग हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा CH3COOH, इतना समझ में आया, CH3COOH यहां से बन गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, यहां से दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है ना, यहां से ऑक्सीजन हटा लीजिए तो ये बचेगा क्या, CH। अब ये डबल बॉन्ड से हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ये ऑक्सीजन यहां से निकल गया, ठीक है, ये वाला यहां लिख दे रहे हैं। अब ये लगाइए बेंजीन रिंग, यहां बना दे रहे हैं, ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक। अब देखिए यहां से O निकल के आया, यहां से H हमने हटा दिया, तो अब यहां से देखिए ये जुड़ेगा डबल बॉन्ड से ना, तो डबल बॉन्ड जुड़ने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन हटाना होगा। एक हाइड्रोजन पहले से हटा चुके हैं, एक और जब हटा देंगे तो ये बन जाएगा CH और आगे CO। अब ये देखिए O और यहाँ से एक H और हटाए ना, तो ये वाला OH यहाँ लगा दिए, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये बन गया सिनेमिक एसिड। क्या बन गया, सिनेमिक एसिड। ये क्या है, सिनेमिक एसिड है, लिख दे रहे हैं, सिनेमिक एसिड हो गया, ठीक हो गया ये परकिन अभिक्रिया। इसके बाद देख लेते हैं यहीं इटार्ट अभिक्रिया, ठीक है। इटार्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि टॉलुइन, समझिए ये क्या है, टॉलुइन। टॉलुइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में, किसके, कार्बन यानी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्रोमिल क्लोराइड, किसके, क्रोमिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है, CrO2Cl2। तो फिर सुनिए, टॉलुइन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन को क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो टॉलुइन एल्डिहाइड में यानी बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, ये याद रख लेना हमको। तो ये हो गई इटार्ट अभिक्रिया, ठीक। अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे HVZ, हेल वोल्हार्ड जैलिंस्की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ध्यान समझिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल ये ले लेते हैं CH3CH2COOH। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन हट करके वहां हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो अम्ल बन जाता है। समझ में आया कैसे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल है, इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो कैसे होगा, CH3, अभी देखिए CH2 है ना, यहाँ एक H हटा करके एक Cl लगा देंगे
और COOH, H हटा, यहाँ से Cl आया तो HCl और बच गया, ये बन गया, हो गई अपक्रिया। HVZ अपक्रिया में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल होगा, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से अपक्रिया होगी, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन हट करके वहीं क्लोरीन या ब्रोमीन को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा HVZ अपक्रिया। ठीक, चलिए अब इसके बाद यही समझ लेते हैं डार्जेन अपक्रिया में क्या होगा। ये एथिल एल्कोहल, ये पेरिडीन की अल्प मात्रा में इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल को पेरिडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड बनता है। ये प्राथमिक एल्कोहल होना चाहिए, ऐसे कहिए, प्राथमिक एल्कोहल को पेरिडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक क्या बनता है, प्राथमिक हैलाइड बनता है। तो बनाइए, क्या होगा, CH3 CH2 और ये Cl। ठीक है, CH3 CH2, यहाँ से ये Cl लगा दिए, अब यहाँ से OH निकला ना, O लगा दीजिए SO के साथ, क्या बन जाएगा, SO2, और H लगा दीजिए इस Cl के साथ जो बचा हुआ है, HCl हो गया डार्जेन अपक्रिया। समझ में आ गई। अब समझ लीजिए यहीं एल्कीन का ओजोनीकरण है। एल्कीन का ओजोनीकरण कैसे करेंगे समझिए, यहाँ लेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन से अपक्रिया करेगा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ से घर बना लेगा। कैसे बनाएगा, देखिए कैसे, याद करने का तरीका, घर क्या बना लेगा, इसको समझने के लिए हम ऐसे कह रहे हैं, CH2 ठीक, यहाँ ऑक्सीजन बनाइए और यहाँ एक ऑक्सीजन इधर लिख दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगता है ना, ये बन गया घर। अब फिर ये जल की उपस्थिति में ये अपक्रिया होगी तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा इधर, और इधर ये वाला। ठीक है, तो इसको जब ये अलग करेंगे तो क्या बनेगा, HCHO, और यहाँ से फिर HCHO, तो बन जाएगा हमारा 2 बार HCHO बन गया, HCHO, और यहाँ से ऑक्सीजन बचा है H2O के साथ H2O2 यानी पराक्साइड बना लेगा। समझ में आया। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और लिख दे रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से एल्डिहाइड, ये चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, देखिए इसमें क्या बना है, एल्डिहाइड, कीटोन भी बनता है इसमें। अब क्रिया का प्रोसेस यही है, ये CCl4 की उपस्थिति में कैसे होगा, देखिए CH3 CH और यहाँ CH3, एक ऑक्सीजन ऊपर लगाइए ऐसे, एक ऑक्सीजन यहाँ नीचे, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐसे। ठीक है, फिर ये इधर अलग होगा ये, और किसकी उपस्थिति में, H2O की, ये बन गया CH3 CHO, यहाँ से भी CH3 CHO 2 बार बना, और H2O2 बन जाएगा, H2O से H2O2। समझ में आया। चलिए एक और बना लीजिए, CH लो ऐसे लिख दे रहे हैं, ये CH3, ये CH3 CH3, इसमें कराइए ओजोन से अपक्रिया, ये बनेगा CCl4 से। तो क्या होगा, उसी प्रकार से बनाइए, तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया देखिए CH3 और ये CH3। ठीक, इतना ये हो गया। जो डबल बॉन्ड है वहीं बीच में ऑक्सीजन लिखते थे ना, तो इधर वाला भी ऐसे लिख लीजिए CH3, ये ऑक्सीजन लगाइए इधर और इधर, ये ऑक्सीजन इधर, ये इधर, ये इधर बन गया। समझ गया। अब क्या करेंगे, H2O द्वारा, H2O इधर ये अलग होगा और इधर ये अलग होगा, तो क्या बनेगा CH3 COCH3। तो देखिए यहाँ बन गया कीटोन COCH3, यहाँ से CH3 CHO और H2O2। ठीक है, ये बन गया ओजोनीकरण, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ओजोनीकरण के बाद एक और रासायनिक अपक्रिया यहीं समझ लेते हैं, नेम्ड रिएक्शन कौन सा है, मार्कोनी-काफ का नियम। कौन सा, मार्कोनी-काफ का नियम। इसमें क्या होता है, इसमें भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, इसको समझिए। ये अभिकर्मक का जो ऋण विद्युतीय भाग होता है, अभिकर्मक का ऋण विद्युतीय भाग जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। देखिए कैसे, ये CH3
CH डबल बॉन्ड, ये CH2, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसकी अपक्रिया हम लोग कराएंगे HCl से, और ये जब अपक्रिया होती है तो देखिए ये क्या है, आधार है, ये अभिकर्मक है, ठीक है। तो अभिकर्मक का जो ऋण विद्युतीय भाग है यानी Cl, ये जुड़ता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन से जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होता है। याद हो गया? फिर से कहिए ध्यान से, कैसे? असंतृप्त अभिकर्मक का ऋण विद्युतीय भाग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन संख्या कम होती है। तो बस जोड़ लीजिए, कैसे होगा? CH3CH, अब यहीं तो लगाना हमको Cl, यहाँ लगा देंगे Cl, अब यहाँ जुड़ गया तो ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया, और ये जुड़ जाएगा यहाँ से H, तो ये CH2 और H मिलके बन गया CH3। समझ में आया? इसी प्रकार से होगा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपक्रिया कराइए HBr से, ठीक उसी प्रकार से होगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH, और ये बन जाएगा CH3, यहाँ लगा दीजिए Br। समझ में आया मार्कोनी का आपका नियम? अब एंटी मार्कोनी का आपका नियम यही समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, ये पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? पराक्साइड, H2O2, पराक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देखिए HCl के साथ ये नहीं होता, एंटी मार्कोनी का आपका नियम HCl के साथ नहीं होगा, केवल HBr के साथ होगा। तो इसलिए इसमें क्या कहेंगे हम लोग, पराक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, फिर समझिए, पराक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ब्रोमाइड आयन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन से जुड़ता जिसमें हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है। पराक्साइड की उपस्थिति में कहाँ जुड़ेगा? ऋण आयन यानी ब्रोमीन, जहां हाइड्रोजन अधिक होगा। तो पराक्साइड की उपस्थिति में जो अपक्रिया होती है इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ऊपर ये क्या है? मार्कोनिकॉफ का नियम। ये क्या हुआ? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। इसमें कैसे होगा? CH2CH, ठीक है। अब यहाँ H जुड़ेगा और CH2 यहाँ Br जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां ऋणायन जुड़ता है एंटी मार्कोनिकॉफ में। और मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? याद हो गया ना, कहाँ? ऋणायन अभिकर्मक का वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, ठीक। ये पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार से ये सभी हमने अपक्रियाएं देख लिया, जितनी नेम्ड रासायनिक अपक्रिया हमारे सिलेबस में थी, ठीक है। तो इसको पूरा अच्छे से तैयार करके जाइए। देखिए कैसे पढ़ेंगे, पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, है ना। और नेम्ड रिएक्शन का जो नाम है उसको लिखते जाइए क्रम से, ठीक। और बीच बीच में जब हम कह रहे थे कि बनाते जाइए, लिखते जाइए, तो उसमें साथ में आप भी लिखिए। तो जब लिखेंगे तो ये अच्छे से याद रहेगा। कहते हैं ना हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, तो ये बेवफा जो है ये वफा करने लगेगी इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं क्रम से लिख करके ऐसे आप नोट करते जाइए। फिर उसको जो है पेज पलट करके जब अच्छे से देखेंगे तो सब याद हो जाएगा, 5 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।